हैं प्रश्नोत्तरी संख्या 5 को। प्रश्नोत्तरी संख्या 5 का चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नांकित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला कथन है, ज़रा पहले कथन को देखते हैं क्या है। आरंभिक परीक्षण के बाद बच्चों की उत्तर पुस्तिका को बाद में तैयार कुंजी के आधार पर ही जांच कर अंक प्रदान करने चाहिए। तो बिल्कुल भी ये गलत है, क्योंकि हमको पहले से ही जो है उत्तर कुंजी तैयार करने को कहा गया है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में, और हम पहले ही तैयार करेंगे। दूसरा क्या है, यह ध्यान रखना चाहिए कि आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक बच्चों के पास प्रश्न पत्र की कॉपी जरूर हो तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर नहीं लिखना चाहिए। बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि अगर नहीं है, मान लेते हैं कि प्रश्न पत्र की कॉपी नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल भी श्यामपट्ट पर लिखें और इस तरह लिखें कि बच्चों को साफ साफ वो दिख जाए। तीसरा जो कथन है, आरंभिक परीक्षण शुरू होने से पहले ही शिक्षक को बच्चों से बता देना चाहिए कि इस परीक्षा का उनकी वार्षिक परीक्षा से संबंध है, जिससे बच्चे गंभीरता से प्रश्नों को हल कर सकें। बिल्कुल भी ये भी गलत है, क्योंकि ना तो इसका संबंध है, ना तो ये चीज़ बताना चाहिए बच्चों से, क्योंकि ताकि बच्चे जो है बिना डर के जो है बढ़िया सहज रूप से पेपर को हल कर सकें, और हम जो है शैक्षिक स्तर को उनके जो है लर्निंग गैप्स को हम क्लियर पता कर सकें। सीसी का पूरा नाम चाइल्ड सेंटर्ड एवोल्यूशन, बिल्कुल ये भी गलत है। सीसी का पूरा नाम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अगर होता तो सही होता, या यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन होता तो सही होता, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड इवैल्यूएशन नहीं है। तो अगर हम इसमें देखें क्या कह रहा है कि निम्नांकित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो केवल असत्य कथनों को धारण करता है। तो चारों भाई हैं, चारों हैं इसमें असत्य कथन धारण कर रहे हैं, यानी कि इसमें 1 2 3 चारों, ये चारों क्या है, ये ऑप्शन सही है, इसमें चारों गलत हैं, चारों कथन गलत हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है। मुझे क्या करना है, सत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला क्या है, पहला जो है इसमें है, इसका निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि शिक्षक उन बच्चों की सीखने में विशेष मदद करें जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। तो बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा क्या है, या प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित, बिल्कुल ध्यान आकर्षण भाई भाषा गणित से संबंधित नहीं बल्कि सभी विषयों से संबंधित है, और लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए ये ध्यान आकर्षण शिविर लगाने जाए की बात करता है 50 दिनों के लिए। इस पुस्तिका में रुचिकर और प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण योजना निर्माण, बिल्कुल शिक्षण योजना निर्माण नहीं है, ये शिक्षण संग्रह में आपको मिलेगा। सक्रिय पुस्तकालय, इस संबंधित शिक्षण डायरी संबंधित जो जानकारी है आपको जो है शिक्षण जो है संग्रह नामक हस्त पुस्तिका में आपको मिलेगा। इस ध्यानाकर्षण जो है पुस्तिका में, ध्यानाकर्षण पुस्तिका में ये चीज़ नहीं है। तो ये हस्त पुस्तिका के बारे में बात करा, तो जिसमें से हमने देखा कि केवल इसमें जो है पहला जो है सत्य कथन है, इसका जो ऑप्शन है ये सही है। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, आप अपने विद्यालय में शिक्षक साथियों के साथ मिलकर आरंभिक परीक्षण के लिए आधारभूत आकलन प्रपत्र तैयार कर रहे हैं। आप जो है सभी शिक्षक साथी ध्यान देंगे, किन बातों पे ध्यान देना है। पहला देखते हैं क्या है कि प्रत्येक प्रश्न किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है, इसकी भी एक सूची बना लेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि एक लर्निंग आउटकम के लिए केवल एक ही प्रश्न होगा। बिल्कुल सही है, एक लर्निंग आउटकम के लिए हम एक ही प्रश्न रखेंगे। कक्षा 4 से आरंभिक परीक्षण के आधारभूत आकलन प्रपत्र में कुल 15 प्रश्न, बिल्कुल प्राइमरी स्तर पे हम 15 प्रश्न बनाते हैं, और जूनियर स्तर पे कक्षा 6 के लिए हम 25 प्रश्न बनाते हैं। बिल्कुल ये तीनों सही हैं। चौथा देखते हैं क्या है। चौथा कह रहा है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत आकलन प्रपत्र में प्रश्नों की संख्या क्रमशः 15 और 25 से अधिक भी हो सकती है। तो बिल्कुल भी ये गलत है, क्योंकि अधिक नहीं, कम हो सकती है, और ये ध्यान रखना होता है वहाँ पे कि वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्न हो, लेकिन अधिक नहीं कर सकते हम। तो ये चौथा गलत है। अब हम देखते हैं क्या पूछ क्या रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो सत्य हो। तो सत्य भैया 1 2 3 है, 1 2 3 वाला ऑप्शन इसमें कौन सा है, 1 2 3 वाला ये सही है, यानी कि इसका पहला सही है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आपके लिए सर्वोत्तम कथन है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतम बच्चे सीख सकते हैं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो बिल्कुल आप ये जान रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये और ये जो है गलत है। इसमें चौथे का कौन सा सही है, सी सही है। अब हम बात करते हैं पाँचवें प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पाँचवा प्रश्न क्या कहता है, आप अपने विद्यालय में कक्षा 6 के लिए आरंभिक परीक्षण हेतु प्रत्येक विषय के लिए आधारभूत आकलन प्रपत्र बना रहे हैं। आपके अनुसार क्या सही होना चाहिए। आधारभूत आकलन प्रपत्र के लिए मूलभूत दक्षताओं की विषयवार सूची आकलन प्रपत्र बनाते समय नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि बनाते समय नहीं, पहले से हमें डिसाइड करना होता है, तो इसलिए गलत है।
इस आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 6 तक की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर बनाना है। बिल्कुल ये भी गलत, क्योंकि कक्षा 6 ही का हम बना रहे हैं आधारभूत, तो जिस क्लास का हम बना रहे हो उससे पीछे एक कक्षा, यानी कि अगर हम 6 का बना रहे हैं तो 1 से 5 तक के लर्निंग आउटकम को हम आधार बनाएंगे। 7 का बना रहे हैं तो 1 से 6 तक, तो ये भी गलत है। तीसरा है, इस आधारभूत आकलन प्रपत्र को पिछली कक्षा तक, वही हमने कहा ये सही है, पिछली कक्षा तक हम लेंगे और उसी पिछली कक्षा के लर्निंग आउटकम के आधार पर हम इस चीज़ को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं कि पहला कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। तो यहाँ पे तीसरा कथन सही है हमें। और चौथा क्या कह रहा है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विषयों में केवल हिंदी से मौखिक, लिखित और पढ़ने से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। बिल्कुल केवल हिंदी नहीं, भाषा में अंग्रेजी को यहाँ शामिल कर लेते तो ये सही हो जाता, इसलिए ये भी गलत है। तो हमें इसमें सही कौन सा लग रहा है आपको? इसमें जो केवल और केवल जो है तीसरा सही था, बाकी सारे गलत हैं, बाकी सारे गलत हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है जो सत्य कथन, तो सत्य में क्या है? केवल और केवल कौन सा सही था? ऊपर चलते हैं, केवल और केवल तीसरा सही है, केवल और केवल तीसरा सही है, केवल केवल तीसरा सही है, यानी पाँचवें का केवल 3, सी ऑप्शन सही है। छठा देखते हैं क्या कह रहा है। छठा कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन देखना है, अधिगम संप्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को तेज या कमज़ोर के रूप में विभाजित करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें जो है तेज और कमज़ोर के रूप में विभाजित करके शिक्षण कार्य नहीं करना चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनने से शिक्षक अपनी विषय वस्तु को पूर्ण नहीं कर सकता, ये भी गलत है। बिल्कुल हमें ध्यानपूर्वक सुनना ही सुनना है। ये असत्य नहीं है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न शैक्षणिक प्रयासों के बाद भी बच्चों की भाषा कौशल को ग्रहण करने में कठिनाई होती, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए तो ध्यानाकर्षण की तकनीकियाँ, आपको 18 तरह की तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है, हमको अभ्यास करना पड़ेगा। और ये इसमें शेड्यूल भी दिया है कि आपको किस हफ्ते पे और किस जो है शैक्षिक तकनीक पे आपको अभ्यास करना है। और वो चीज़ें जब आ जाएंगी तो 50 दिन तो ये शिविर चलाने के बाद आप पूरी तरीके से एकदम क्या कहते हैं अल्ट्रा स्मार्ट टीचर बन जाएंगे। जब ये 18 जो तकनीकियाँ दी हैं पूरी तरीके से हम अभ्यास करके जो है अपने आप को भी जो है स्ट्रांग कर लेंगे, तो अल्ट्रा स्मार्ट टीचर शायद जो है कहा जाएगा। सभी बच्चों को एक प्रकार के पढ़ाने से ही वो अपनी आयु और कक्षा अनुसार अधिगम संप्राप्ति कर, ये भी गलत। यहाँ पे केवल और केवल जो है छठे का सत्य कथन में केवल यही सही है। सातवां क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन तो करता है लेकिन आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान, बिल्कुल ये गलत है। ये आगामी शिक्षण संबंधी दिशा भी प्रदान करता है, भाई यही तो है। हमें आगे कैसे पढ़ाना है, लर्निंग आउटकम का जो दक्षता का अगर सतत आकलन नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे पढ़ा पाएंगे? तो ये बिल्कुल भी पहला कथन गलत है। दूसरा कथन, लर्निंग आउटकम बच्चों को जानने, समझने और पुस्तकीय ज्ञान व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में तर्क चिंतन के विकास पर बल देता है, लेकिन कल्पना शक्ति नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि कल्पना शक्ति पर भी बल देता है, कल्पना शक्ति के विकास पर भी बल देता है। दोनों कथन गलत थे। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, अधिगम संबंधी परिणाम बच्चों की प्रगति का आकलन गुणात्मक संख्यात्मक रूप से करने हैं तो अवलोकन, बिल्कुल ये एकदम सही है। गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से ही जो है हम जो है अवलोकन के द्वारा आकलन करते हैं, या ये आकलन का एक बहुत अच्छा और स्मार्ट तरीका है। चाक टाक शिक्षण का परिणाम विषयगत दक्षताओं को, बिल्कुल ये नहीं है भाई। इससे जो है केवल हम तथ्यों जो है सूचना का प्रकटीकरण है, ज्ञानात्मक की बात यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन विषयगत दक्षता की प्राप्ति अगर करनी है आपको तो लर्निंग आउटकम के आधार पर हम ICT का प्रयोग करके, गतिविधियों का प्रयोग करके ही जो है इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, दक्षताओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, असत्य कथन। तो असत्य में कौन सा था? इसमें असत्य में जो पहला असत्य है और दूसरा असत्य है, तीसरा सही है और चौथा असत्य है। तो यानी कि इसमें से कौन सा सही होगा? 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ये सही है। चलिए अब हम देखते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है, आपके कक्षा शिक्षण के दौरान एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता रहता है। एक शिक्षक के रूप में आपका मानना है, ठीक है, कि यह बच्चा शरारती है? बिल्कुल भी नहीं। यह बच्चा बिल्कुल जिज्ञासु है तभी तो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, जिज्ञासु तभी तो प्रश्न पूछ रहा है। यह बच्चा असामान्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह बच्चा अत्यंत प्रभावशाली, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भाई वो कमज़ोर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अपना जो है कठोर व्यवहार त्याग दें, उस बच्चे को प्रोत्साहित करें प्रश्नों के लिए, तो सबसे कमज़ोर जो बच्चा है वो भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं प्रतिभाशाली ही पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8वें का दूसरा ऑप्शन कथन सही है। 9वां क्या कह रहा है?
ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाग 3 से संबंधित नहीं है? शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी बिल्कुल भी जो है ये संबंधित है, भाग 3 संबंधित है ये। कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियाँ बिल्कुल ये भी संबंधित है। शिक्षण तकनीक पर आधारित शिक्षण योजनाएं बिल्कुल ये भी आप देखेंगे, और भाग 3 को आप खोल के देखिएगा तो सिर्फ जो है पहले ही पेज पे लिखा हुआ है। अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण ये जो है इसमें ये नहीं है, ठीक है। बाकी ये ऊपर 3 जो है ये भाग 3 से संबंधित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है, और ये लास्ट प्रश्न है। एक शिक्षक के रूप में आपके लिए सर्वोत्तम कथन है। कुछ बच्चे विशिष्ट हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, सारे बच्चे एक जैसे हैं, कुछ बच्चे एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। चलिए अभी जल्द ही जो प्रश्नोत्तरी 6 ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर ये अंतिम प्रश्नोत्तरी है, और उसका हल भी हम जल्द जो है आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद।